सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को कानूनी अधिकार देने से इनकार कर दिया। समलैंगिकता क्या है और सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्या थे और किन बातों को अब तक माना जा रहा था और किन बातों को अब नकार दिया गया है, अर्थात मान्यता नहीं दिया जाएगा और नेक्स्ट लेवल पर यानी भविष्य में इस पर क्या कानून होने चाहिए। आइए इन सभी बातों पर हम चर्चा करते हैं। आइए समझते हैं कि समलैंगिकता क्या है। समान लिंग या जेंडर के व्यक्तियों का आपसी आकर्षण समलैंगिकता कहलाता है। अर्थात पुरुष का आकर्षण पुरुष के साथ और महिला का आकर्षण महिला के साथ। ये इसका परिभाषा पूर्ण नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से लेकर किसी भी ग्रंथ में अभी तक इसको परिभाषित नहीं किया है। ये अब नए स्तर पर ट्रेंड में चलने लगी है बातें। पहले इस पर किसी भी तरह की बहुत डॉक्यूमेंट्री 2-4 बनी है और कुछ नहीं। जैसे कोबाल्ट ब्लू ऐसे करके कुछ पिक्चर भी बनाए गए हैं इसको लेके। होता ये है कि यह प्रक्रिया प्रचलन में चलने लगता है, अर्थात पुरुष पुरुष के साथ और स्त्री स्त्री के साथ विवाह करने की चरम स्तर पर भी आ जाते हैं। वो चाहते हैं कि मैं अपना जीवन साथी सेम सेक्सुअल पर्सन के साथ या सेम लिंग या सेम जेंडर के साथ हम अपना जीवन यापन करें, या अर्थात एक पुरुष चाहता है कि एक पुरुष से उसकी शादी हो जाए। अब अपना समाज इसे मान्यता नहीं देती क्योंकि ये तो पहले से परंपरा चली नहीं आ रही है। इन बातों को लेके तमाम तरह की सेम सेक्सुअल पर्सन के साथ दिक्कतें आ रही थी। समाज में तरह-तरह के टीका-टिप्पणी किए जा रहे थे। किसी भी तरह की कोई अधिकार नहीं दिया जा रहा था। इस तरह के पकड़े जाने पर पुलिस एक्शन ले लेती थी। अब क्या दिक्कत होती थी कि इन सभी बातों को लेकर लगभग 21 मामले सुप्रीम कोर्ट में गए और ये कहा गया कि हमें कोई अधिकार दिया जाए, हमारी सुरक्षा किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का तो काम ही है, हर व्यक्ति को किसी न किसी तरह से सुरक्षा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ के मामले में 7 सितंबर 2018 को एक फैसला सुनाई। ये फैसला बहुत ही बड़े स्तर पे था। इस फैसले में ये था कि 377 जो धारा है, उस धारा पर बैन लगा दिया गया। क्योंकि यही वो धारा था जो सेम सेक्सुअल अर्थात समलैंगिकता को गैर कानूनी अर्थात अपराध के दायरे में लाता था। इसलिए इस धारा पर रोक लगा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। इस प्रक्रिया के बाद क्या हुआ कि इस चीज़ को खुल के जीने लगे लोग, अर्थात पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री के साथ रहने लगे। किसी भी तरह की सामाजिक कुरीतियाँ या दिक्कतें झेलना नहीं पड़ता था क्योंकि उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट था। सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा मिल गई थी। अब इस पर व्यवस्था चलने लगी। धीरे-धीरे क्या हुआ कि इन लोगों को और भी अधिकार की ज़रूरत पड़ने लगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल आपकी कानूनी सुरक्षा दे रहा है, वो समाज को बदल नहीं रहा है। और समाज पारंपरिक पारंपरिक चीज़ों को ही मानते चला आया है और समाज में जो परंपरा विद्यमान है वही सही है, समाज इसी को स्वीकार करता है और कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो या कानूनी ग्रंथ हो, इसी के अकॉर्डिंग फॉलो कराया जाता है। अब हुआ ये कि समलैंगिक लोग एक साथ तो रह सकते थे, लेकिन उनको जो सरकारी अधिकार थे या सरकार की तरफ से प्राप्त अधिकार थे, ये नहीं मिल पा रहे थे। उन्हें केवल और केवल कानून से बचने की सुविधा दे दिया गया था। पुलिस कोई एक्शन नहीं ले सकती इन प्रक्रिया पे। अब हुआ ये कि इन लोगों के साथ ये दिक्कत आने लगी कि ये लोग दत्तक अर्थात बच्चों को गोद नहीं ले सकते थे। अब एक पुरुष के साथ विवाह कर लेता है, तो उनको बच्चे संतान प्राप्ति के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि वो लोग गोद नहीं ले सकते थे क्योंकि गोद लेने का अधिकार समाज नहीं देता, सरकार भी नहीं देती। दूसरी दिक्कत ये थी कि वो लोग सरोगेसी नहीं करा सकते थे। किसी दूसरे स्त्री के कोख में उस बच्चे को पाला जाता है और 9 महीने बाद उसी के कोख में रहेगा। बच्चे आपके ही हैं लेकिन दूसरे स्त्री का बस कोख लिया जाएगा, भाड़े पे कहें तो, और उस पर जो 9 महीने बाद जो बच्चा होगा, वो बच्चा आपको दे दिया जाएगा। वो स्त्री जो अपने कोख में बच्चे को आपके 9 महीने रखेगी, उसके वो कुछ चार्जेबल होगा, कुछ पैसे लेगी, उस हिसाब से रखेगी। तो सरोगेसी को भारत में कानूनी मान्यता दे दिया गया है। इस पर एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा कि सरोगेसी क्या होती है, सरोगेसी की क्या मान्यताएँ हैं, विवाद में क्या थी। इस पर एक मूवी भी बनी है मिम्मी, वो सरोगेसी को ही लेके बनी है, आप उसको देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी मूवी है। अब जब समलैंगिक लोगों के लिए इन दिक्कतें आने लगी, गोद लेने के संबंध में, सरोगेसी के संबंध में कोई लाभ सरकारी नहीं मिल रहा था इन संबंध में, तो ये लोग फिर से सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में मामला दाखिल किए और ये लोग बोले कि मुझे इन सब का भी अधिकार दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट सभी के पास आके घर-घर आके आपको जो पहले से जो प्राचीन परंपरा चली आ रही है, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक जो भी विद्यमान है, उनको तो नहीं बदला जा सकता ना। वो केवल कानून से आपको बचा सकती है। आपको उन परंपराओं से नहीं बदल सकती, लोगों की मानसिकता नहीं बदल सकती। जो हज़ारों वर्षों से चली आ रही परंपरा है, उसे थोड़े वो बदल सकती है। उसी पर उसको कायम रहना होगा। अब क्या हुआ कि इस पर सुप्रीम कोर्ट आज एक फैसला सुनाते हुए कही कि जो भी आपके अधिकार दिए गए हैं, उसकी सुरक्षा हम सुप्रीम कोर्ट नहीं करते, कानून नहीं करता। क्योंकि सरकार ने भी ये कह दिया था कि
आपने सुरक्षा कानूनी सुरक्षा तो दे दिया है, लेकिन हम लोग इस पर क्या करें, इसका आप निर्देश दें। अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश देते हुए इस बात को आज स्पष्ट कर दिया 2-3 के मत से कि हम आपको कानूनी अधिकार नहीं दे सकते। जो भी होगा सरकार इसकी नीतियाँ बनाएँगी। अर्थात कानून बनाने का अधिकार संसद को है। संसद विधायिका जो कानून बनाएगी, उसी हिसाब से हमको चलना होगा। हम आपको सुरक्षा इस आधार पर नहीं दे सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आपके मूल अधिकारों का सुरक्षा देती है और विवाह मूल अधिकार नहीं है। अब ये बात स्पष्ट हो गया है। अर्थात जो सरकार कानून बनाएगी, उसी के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। क्योंकि सरकार को जनप्रतिनिधि के तहत आना पड़ता है संसद में, और उसी के अकॉर्डिंग वो जो लीगल होता है, उसी को फॉलो करके और जो भी कानून बनाती है, उसी पर हम अमल करते हैं। क्योंकि यदि हमने इस पर कानून बना के और आपको सुरक्षा दे दिया, तो वो शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। और शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत संविधान में जो दिया गया है, उसके ही अकॉर्डिंग हम चलेंगे, उसके कभी भी ऑफेंस में नहीं जाएँगे। और अंत में बेंच ने इस बात की मंजूरी कर दी कि इस पर सरकार कानून बनाएगी, सरकार जिस तरह की जो रूल्स रेगुलेशन फॉलो कराएगी, उसी हिसाब से जो अधिनियम पारित होगा, उसी के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट आगे से निर्णय लेगा, और अब हम इसकी कोई मान्यता नहीं देते हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ये निर्देश ज़रूर दिया है कि सरकार एक समिति बनाए, एक समिति गठन करे, और वो समिति इस पर जाँच करके रिपोर्ट पेश करे, और उसी के हिसाब से एक अधिनियम या कानून जो भी बनाया जाए, तभी से इस पर संचालित जो भी मामले होंगे उसको देखा जाएगा। उससे पूर्व हम इस चीज़ को कानूनी मान्यता नहीं दे पाएँगे।